आज देखेंगे हम महत्वपूर्ण भारतीय इतिहास के प्रश्न। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारत में सभ्यता की जननी किसे कहा जाता है? भारत में सभ्यता जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, मौर्य साम्राज्य की सभ्यता है, गुप्त काल की जो सभ्यता है, तो जो भारत है, हमारा जो इंडिया है, भारत में सभ्यता की जननी किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर 2, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है, इस हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी या उज्जैन? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो। प्रश्न नंबर 3, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु का उपयोग नहीं करते थे? यहाँ पर इसमें नहीं करते थे का ऑप्शन है कि नहीं करते थे, तो इसमें 4 ऑप्शन है और इनमें है सोना, चांदी, लोहा, तांबा। तो इसमें सोना, चांदी, लोहा, तांबा। तो वो लोग सोने का भी उपयोग करते थे, चांदी का भी उपयोग करते थे और तांबे का भी उपयोग करते थे, लेकिन वो लोग लोहे से अपरिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से अपरिचित थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। ऑप्शन नंबर 4, आर्यों का मुख्य धर्म ग्रंथ कौन सा था? जो हमारे आर्य है, आर्यों का मुख्य धर्म ग्रंथ कौन सा था? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो इन प्रश्न नंबर 4 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर बी, आर्यों का मुख्य ग्रंथ कौन सा था? ऋग्वेद। प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 5, बुद्ध जो महात्मा बुद्ध थे, महात्मा जो बुद्ध थे, जो महात्मा बुद्ध थे, तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, कुशीनगर में, सारनाथ में या बोध गया में? यह प्रश्न रेलवे और ऐसे जो प्रश्न होते हैं, वनडे कंपटीशन के एग्जाम जो होते हैं, उनमें काफी बार पूछा गया है। तो जो हमारे महात्मा बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वह लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 6, महात्मा बुद्ध ने ज्ञान कहाँ प्राप्त किया था? जो महात्मा बुद्ध है, महात्मा बुद्ध ने ज्ञान कहाँ प्राप्त किया था? ऑप्शन नंबर ए, सारनाथ, लुम्बिनी, बोधगया या राजगृह? तो जो महात्मा बुद्ध थे, जो महात्मा बुद्ध ने जो ज्ञान की प्राप्ति की थी, तो महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर की थी? बोधगया में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 7, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, ऋषभदेव या नेमिनाथ? तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, महावीर स्वामी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, महावीर स्वामी। प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर है 8, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? अशोक ने, बिंदुसार ने, गुप्त मौर्य ने या चाणक्य ने? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते। प्रश्न नंबर है, चाणक्य को किस नाम से जाना जाता था? जो चाणक्य है, चाणक्य को किस नाम से जाना जाता था? कौटिल्य, बसवेश्वर, कालिदास या पाणिनि? तो चाणक्य को ऑप्शन नंबर ए, कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। प्रश्न नंबर 10, अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? अशोक जो थे, अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक धर्म, इस्लाम? तो अशोक ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म को अपनाया था, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 11, गुप्त काल को क्या कहा जाता है? गुप्त काल जो था, गुप्त काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग, अंधकार युग, लोहा युग या मध्य युग? तो जो गुप्त काल था, जो इस गुप्त काल को स्वर्ण युग कहते हैं, गुप्त काल को ही स्वर्ण युग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। प्रश्न नंबर 12, इल्तुतमिश किस वंश का था? जो इल्तुतमिश था, यह इल्तुतमिश किस वंश का था? खिलजी वंश, गुलाम वंश, तुगलक वंश या लोधी वंश? तो जो इल्तुतमिश जो था, वो इल्तुतमिश
ऑप्शन नंबर बी गुलाम वंश का था। इल्तुतमिश गुलाम वंश का था। प्रश्न नंबर 13, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? बहुत ही मशहूर शासक थी ये, जो 1200 समथिंग 1236 से 1240 के आसपास रही थी। तो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक नूरजहां, रजिया सुल्तान, चांद बीबी या अहिल्याबाई। तो इसका सही जवाब होगा रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी रजिया सुल्तान। प्रश्न नंबर 13, पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? 526 में, 556 में, 1761 में, 1857 में। पानीपत की पहली लड़ाई ऑप्शन नंबर ए 1526 में हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई किनके बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, हुमायूं और शेर शाह के बीच, अकबर और हेमू के बीच, मराठे और अहमद शाह के बीच। तो पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वो पहली लड़ाई हुई थी ऑप्शन नंबर ए बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, यह पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी। प्रश्न नंबर 16, अकबर का शासनकाल कब से कब था? जो अकबर जो थे, अकबर का शासनकाल कब से कब था? तो अकबर का शासन जो था वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 1556 से 1605 तक अकबर का शासन था। प्रश्न नंबर 17, अकबर का दरबारी इतिहासकार कौन था? जो अकबर थे, अकबर का दरबारी इतिहासकार कौन था? अकबर का दरबारी इतिहासकार कौन था? अबुल फजल, बैरम खां, तोदरमल, ये इसका टोडरमल है, टोडरमल, यह टोडरमल है लेकिन वो गलती से तोदरमल हो गया, या मानसिंह। तो अकबर का जो दरबारी कवि था वो अबुल फजल था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 18, जहांगीर की पत्नी कौन थी? जो जहांगीर थे, जहांगीर की पत्नी कौन थी? की पत्नी नूरजहां। ऑप्शन नंबर बी। कौन थी? नूरजहां। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 20, शायद मिसमैच हो गया, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? सभी को याद है, शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? औरंगजेब जो थे उनकी मृत्यु कहाँ हुई? औरंगजेब जो थे, औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? सभी को याद है, औरंगाबाद में औरंगजेब की मृत्यु। 1857 की क्रांति का प्रथम नेता कौन था? 1857 की क्रांति के प्रथम, जो 1857 की क्रांति थी इसके प्रथम नेता थे कौन थे? झांसी की रानी, मंगल पांडे, नाना साहेब या तात्या टोपे। तो इसकी 1857 की क्रांति के जो प्रथम नेता थे वो प्रथम नेता थे ऑप्शन नंबर बी मंगल पांडे। ऑप्शन नंबर बी कौन थे? मंगल पांडे। ऑप्शन नंबर 22, 1857 की क्रांति का मुख्य कारण था। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण था धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, सैन्य कारण या उपरोक्त सभी। जो 1857 की जो क्रांति थी, उस 1857 की क्रांति के यह सभी मुख्य कारण थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। इसके ये सभी मुख्य कारण थे क्योंकि आर्थिक कारण भी था, धार्मिक कारण भी था और सैन्य कारण भी था। प्रश्न नंबर 23, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? बहुत ही आसान सा सवाल है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से शुरू हुआ था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 से प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 25, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ऑप्शन नंबर ए 1885 में हुई थी। कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो यह मतलब रेलवे का, आरआरबी का, आरआरबी का बहुत ही मतलब फेवरेट क्वेश्चन है आरआरबी का। रेलवे ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप मतलब आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, लोको पायलट और एसएससी, बहुत बार ये सवाल पूछा गया है कि कांग्रेस की स्थापना कब की, किसने की थी, कब हुई। तो इसका सही आंसर है
स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? गांधी जी ने, तिलक ने, नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने। तो यह बात ऑप्शन नंबर बी किसने कही थी? तिलक ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 28, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869, 15 अगस्त 1870, 10 जनवरी 1872, 12 दिसंबर 1875। तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। तो अगर आपको ऐसे याद नहीं हो तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, उसी से आप इसका फैक्ट निकाल सकते हैं कि 2 अक्टूबर 1879, सॉरी 1869। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 अक्टूबर 1869। प्रश्न नंबर 29, गांधी ने नमक सत्याग्रह गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब किया? 1930, 1920, 1942, 1919 में। तो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया था ऑप्शन नंबर ए 1930 में। प्रश्न नंबर 30, जय हिंद नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। तो जय हिंद का नारा ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस ने दिया था जय हिंद का नारा, जय हिंद। प्रश्न नंबर 31, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, वारेन हेस्टिंग, या लॉर्ड डलहौजी, या माउंटबेटन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वारेन हेस्टिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल था। प्रश्न नंबर 32, रेलवे भारत में सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी? जो रेलवे है, रेलवे लाइन भारत में सर्वप्रथम कहाँ शुरू की थी? यह प्रश्न भी रेलवे के एग्जाम में और एसएससी के एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। तो सर्वप्रथम रेलवे लाइन जो है वह मुंबई से ठाणे के बीच में शुरू की गई थी। शायद मेरे को जहाँ तक याद आ रहा 16 अप्रैल की तारीख थी और यह मुंबई से ठाणे के बीच में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। बंग भंग किस वर्ष शुरू हुआ? बंग भंग किस वर्ष शुरू हुआ? 1905, 1911, 1920, 1942। तो बंग भंग जो है 1905 में शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर 34, प्रश्न नंबर 34, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? भारत की संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 1946 में, 1947 में, 1949 में, 1950 में। तो भारत के संविधान की स्थापना ऑप्शन नंबर ए 1946 में हुई थी। भारत ये प्रश्न 26 जनवरी 1950 को तो भारतीय संविधान बनकर के लागू हुआ था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे उसमें। 26 जनवरी 1950 को तो संविधान लागू हुआ था और 26 नवंबर को यह जो है 49 को तैयार हुआ था। और भारतीय संविधान सभा की स्थापना, यह स्थापना पूछी गई है तो ये 1946 में हुई थी। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 35, प्रश्न नंबर 35 है, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? नेहरू जी, पटेल जी,